today we will start a new topic of class 10th science chapter 3rd metals and non metals। न्यू टॉपिक है यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन सी के लिए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल का रिफाइनिंग कैसे करते हैं। जो आप सबसे पहले ओर में से, जो मिनरल्स में से आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको यहाँ पर रिफाइनिंग करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहली चीज़ कि जिस भी मेटल को रिफाइनिंग करना होता है, हम लोग उसी मेटल का सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है बताया गया है कॉपर का रिफाइनिंग करने के लिए, तो कॉपर, आपको यहाँ पर कॉपर का रिफाइनिंग करना है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो आप लेंगे वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ऐसे मेटल्स जैसे कि कॉपर, टीन, जिंक, सिल्वर, गोल्डन गोल्ड एक्सेट्रा जो मेटल्स हैं, उनका रिफाइनिंग इस मेथड से किया जाता है। तो यहाँ पर रिफाइनिंग किया गया है कौन से मेटल का? कॉपर का। तो यहाँ पर आपको कॉपर का रिफाइनिंग करना है, तो आपको जो यहाँ पर बीकर में जो सॉल्यूशन आप लेंगे, कौन सा सॉल्यूशन लेंगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। आप जिस भी मेटल का यहाँ पर आपको रिफाइनिंग करना है, ध्यान रखिएगा उसी मेटल का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं। तो मुझे कॉपर का करना था, तो बीकर में आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर CuSO4। तो यहाँ पर एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब इस बीकर में दो यहाँ पर आपने मेटल्स लिए। एक देखिए यहाँ पर थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल मतलब किसका? कॉपर का प्योर मेटल का आपने एक थिन स्ट्रिप लिया, किसके फॉर्म में? कैथोड के फॉर्म में। और यहाँ पर इम्प्योर मेटल का, कॉपर के इम्प्योर मेटल का आपने यहाँ पर एक जो है रॉड लिया, कौन से फॉर्म में? एनोड के फॉर्म में। और इसको आपने वायर के थ्रू की और बैटरी से ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम लोग की को ऑन करेंगे तो वैसे ही क्या होगा? ये वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इन मेटल्स के थ्रू कहाँ पर आएगी? ये सॉल्यूशन में आएगी। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये क्या होता है? ब्रेक होता है किसमें? Cu2+ और SO4 2- में। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, Cu2+ है, 2+ है, तो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में Cu2+ और SO4 2- में जो है ब्रेक होता है। तो Cu2+ प्लस है, किसके साइड अट्रैक्ट होगा? किसकी साइड? कैथोड के डायरेक्शन में ये क्या होता है? अट्रैक्ट होता है और कैथोड पर ये जमा होता है। और ये जो SO4 होता है, अब ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में क्या आपके पास? SO4 है। अब इस सॉल्यूशन में कॉपर का मेटल या फिर जो कॉपर के पार्टिकल्स हैं वो कम नहीं होते। क्यों कम नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो एनोड है, इम्प्योर मेटल का जो एनोड रहता है, इसमें से भी कॉपर जो है वो क्या होते रहता है? डिज़ोल्व होते रहता है। किसमें? इस सॉल्यूशन में। मतलब कॉपर के इम्प्योर मेटल में ये जो रॉड है, इम्प्योर मेटल एनोड, इसमें से कॉपर डिज़ोल्व होकर कहाँ आता है? सॉल्यूशन में आता है। और सॉल्यूशन में से कॉपर कहाँ जाता है? कैथोड पर। ये जो प्योर मेटल है कॉपर का, कैथोड के फॉर्म में लिया गया है, इस पर क्या होता है? धीरे धीरे जमा होता है। ध्यान रखिएगा, आपने सबसे पहले क्या किया? यहाँ पर एक बीकर लिया, बीकर में आपको यहाँ पर किसका रिफाइनिंग करना था? कॉपर का। तो आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब इसमें आप एक थिन स्ट्रिप लेते हो प्योर मेटल ऑफ कॉपर का, किसके फॉर्म में? कैथोड के फॉर्म में। और इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर को लेते हो आप यहाँ पर किसके फॉर्म में? एनोड के फॉर्म में। और इसको आप वायर के थ्रू की और बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप की को ऑन करेंगे वैसे ही क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में, है ना। इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो जैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वैसे ही CuSO4 जो सॉल्यूशन है वो ब्रेक होगा, किसमें? Cu2+ और SO4 2- में। अब Cu2+ है तो वो अट्रैक्ट होगा कहाँ पर? प्योर मेटल एज जो कैथोड लिया गया है वहाँ पर। अब इम्प्योर मेटल जो है एनोड, इसमें से कॉपर क्या होता है? डिज़ोल्व होते रहता है, किसमें? सॉल्यूशन में, जिसके कारण सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो क्या होता है? उसके पार्टिकल्स कम नहीं होते हैं। मतलब जो इम्प्योर मेटल है कॉपर का, वहाँ से कॉपर कहाँ आता है? सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन से कॉपर कहाँ जाता है? कैथोड पर। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये जो प्योर मेटल ऑफ जो कॉपर है, जो कैथोड के फॉर्म में लिया गया है, उस पर क्या हो जाता है?
कॉपर का एक लेयर आ जाता है और कुछ समय के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, उस कॉपर के लेयर को हटा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रिफाइनिंग, हम लोग को प्योर मेटल मिल जाता है, किसका, कॉपर का। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको एकदम अच्छे से डायग्राम के साथ ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इम्प्योर मेटल जो एनोड होता है, एनोड के नीचे इम्प्योरिटी होती है। इम्प्योरिटी जो जमा होती है, कलेक्ट होती है, वो कैसी इम्प्योरिटी है, जो कि यहाँ पर घुले ना, है ना। तो ऐसे जो एनोड के नीचे ये जो इम्प्योरिटी कलेक्ट हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एनोड मड। तो एनोड मड क्या होता है वो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इम्प्योर मेटल के नीचे जो ये जो कलेक्ट हो रहा है, इम्प्योरिटी जो कलेक्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, ये कंपलसरी आ सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, तो कुछ मेटल्स जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कुछ मेटल्स जैसे कि जो है आयरन हो गया, तो जब ये क्या होता है कि मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जब क्या होता है, कुछ टाइम तक रहता है, तो उस पर क्या होता है, जो है एक दूसरा लेयर आ जाता है, मतलब उस पर क्या हो जाता है, कोरोडेड हो जाता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन अगर मॉइस्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में थोड़े समय के लिए रख दिया जाए, तो उस पर क्या हो जाता है, ब्राउनी कलर का एक लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अलग अलग मेटल्स होते हैं उस पर भी जब वो क्या होता है, मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय तक या फिर कुछ टाइम तक, तो उस पर क्या हो जाता है, एक लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। ध्यान रखिएगा, कोरोजन क्या होता है, तो कुछ मेटल्स जैसे कि आयरन वगैरह जब क्या होता है, मॉइस्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में थोड़े समय तक आते हैं, तो उस पर क्या हो जाता है, एक लेयर आ जाता है। जैसे आयरन की बात करें तो आयरन पे कौन सा लेयर आ जाता है, ब्राउनी कलर का लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि हम लोग बात करें सिल्वर आर्टिकल्स की, तो सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक व्हेन रिएक्ट विथ सल्फर इन द एयर। तो जो सिल्वर है, सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर का उस पर कोटिंग आ जाता है ना। कब, जब वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सल्फ़र के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर में। तो एयर में प्रेजेंट हुए सल्फ़र के साथ जब सिल्वर रिएक्ट करता है तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। आपने देखा होगा ओके कि सिल्वर जो भी जो है आप कुछ पहनते हैं हाथों में, पैर में, तो उस पर क्या जाता है, सिल्वर जो चांदी है, चांदी पर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर कॉपर का, तो कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट CO2 एंड गेन्स अ ग्रीन कोट। तो कॉपर क्या होता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, मॉइस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, तो कॉपर जब रिएक्ट करता है किसके साथ, मॉइस्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस पर क्या होता है, ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पर उसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपने देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि जो है वहाँ पर आप देखे होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर कौन सा है, ग्रीन कोटिंग कलर आ गया उस पर, है ना। वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो किसका बना हुआ है, एक्चुअली वो कॉपर का बना हुआ है, लेकिन मॉइस्ट एयर और वाटर के जो है मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने के कारण उसका जो कलर है वो किस कलर का हो गया है, ग्रीन कोटिंग आ गई है, मतलब ग्रीन कलर का हो गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अपने आयरन का, तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर बी रस्टेड कोटिंग विथ ब्राउन फ्लैकी। अब आपको पता है नॉर्मली कि जो आयरन है वो क्या होता है, जब मॉइस्ट एयर के साथ और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है थोड़े समय के लिए, तो उस पर क्या होता है, ब्राउन फ्लैकी कलर का एक लेयर आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। अच्छा, ये बात हो गई कोरोजन की। तो कोरोजन के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर अलग अलग मेटल्स पे, वो हमने देखा। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इस कोरोजन से, ये जो कोरोजन हो रहा है, इससे कैसे प्रिवेंशन, कैसे इसको हम लोग बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन पे रस्ट न लगे उसको बचाने के लिए क्या क्या यहाँ पर जरिया है, पेंटिंग है, ऑयलिंग है,
ऑयलिंग किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग या फिर मेकिंग अलॉय, तो उसका हम लोग अलॉय बना करके या फिर उस पर पेंटिंग करके या फिर जो है ऑयलिंग करके हम लोग उस पर कोरोजन लगने से बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन वगैरह जो लोहा वगैरह है उस पर हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, पेंटिंग करने पर वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है, वो प्रिवेंट रहता है, बचा रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए गैल्वेनाइजेशन, तो अभी हम लोग देखें यहाँ पर गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो स्टील या फिर आयरन जैसे जो मेटल्स होते हैं, स्टील या फिर आयरन जैसे जो मेटल्स होते हैं उन पर कोटिंग कर दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है किसका, थिन लेयर ऑफ जिंक का, तो जिंक के थिन लेयर का क्या कर दिया जाता है, कोटिंग कर दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, गैल्वेनाइजेशन एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, तो व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन, तो स्टील या फिर आयरन जैसे जो मेटल्स होते हैं उस पर कोटिंग कर दिया जाता है, किसका कोटिंग, थिन लेयर ऑफ जिंक का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर अलॉय का, तो अलॉय क्या है, तो अलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय। अब होमोजीनियस मिक्सचर आपने 9th में पढ़ा हुआ है कि ऐसा मिक्सचर जिसका हर एक पार्ट कैसा दिखाई दे, सेम दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस। जैसे कि बात करें अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, वाटर में इंक आप अगर क्या कर दो, मिक्स कर दो, डिज़ोल्व कर दो, तो उस जो वाटर है वो कैसे दिखाई देगा हम लोग को, ब्लूइश दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा, और उसका हर एक पार्ट कैसा होगा, सेम दिखाई देगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस। तो अलॉय क्या होता है, अलॉय इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेटल्स का जो होमोजीनस मिक्सचर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रिवेंट करने के लिए, तो सबसे पहले स्टील पे हम लोग क्या करते हैं, आयरन प्लस निकल और क्रोमियम, तो आयरन के साथ निकल और क्रोमियम का मिक्सचर करके स्टील बनाया जाता है, ठीक, ये क्या हो गया, अलॉय हो गया। तो स्टील अलॉय है किसका, आयरन, निकल और क्रोमियम का। अब ब्रास की बात करते हैं, तो ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का क्या होता है, अलॉय होता है। अब अमलगम की बात करते हैं, तो अमलगम मिक्स ऑफ मेटल प्लस मरकरी, तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल के साथ मरकरी का जो अलॉय बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, मिक्सचर ऑफ मेटल और मरकरी, तो जो है मेटल के साथ जब मरकरी का अलॉय बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। ध्यान रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज़ अमलगम, तो आपको पता होना चाहिए कि अमलगम क्या होता है, तो मिक्सचर ऑफ मेटल प्लस मरकरी। अब बात करते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर और टिन का ध्यान रखिएगा, सिंबल क्या होता है, SN होता है। तो यहाँ पर होता है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, इसको आप एकदम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, 3 मार्क्स में क्वेश्चन ये आ सकता है। उसके बाद कोरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का है, कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके, तो यहाँ पर होता है हमारा जो है चैप्टर ख़त्म।